किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जिंदगी में कितना खुश है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। आज हम वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि पर शनि ग्रह का प्रभाव 139 दिन अर्थात 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनि वक्री दशा में है। तो लगभग यह 5 महीनों का जो समय है वृषभ राशि के लिए कैसा होने वाला है तथा शनि का प्रभाव वृषभ राशि के लिए किस प्रकार से रहेगा, जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप निसंकोच आपके टीवी अथवा मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे हुए नंबरों पर निःशुल्क वार्तालाप कर सकते हैं। वार्तालाप करने का समय प्रतिदिन 8 बजे से 9 बजे रात्रि का रहता है, जिसमें आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। शनि के वक्री प्रभाव को जानने से पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर वक्री क्या चीज है, वक्री गति क्या चीज है। देखिए, आमतौर पर जो भाषा में कह देते हैं लोग कि शनि की उल्टी चाल शुरू हो गई है। वक्री का अर्थ क्या उल्टा होता है? क्या कोई ग्रह उल्टी चाल भी चलते हैं या फिर उल्टी परिक्रमा करते हैं? तो इसका उत्तर सीधे सीधे बिल्कुल नहीं, कोई भी ग्रह उल्टी चाल नहीं चलता है। अगर ऐसा हो तो ब्रह्मांड में उथल पुथल होने लग जाएगा। हमारे इस सौर मंडल में जो ग्रह हैं वे सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनकी परिक्रमा करने का दिन समय वो साल निर्धारित होता है कि इतने समय में ही ये एक परिक्रमा पूरी करेंगे। चूंकि जो शनि ग्रह है इसका एक चक्कर पूरा करने में समय 10,759 यानी कि पूरा 30 वर्ष का समय लगता है, तब जाके सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हैं। इनके साथ ही जो हमारी पृथ्वी है यह अपना एक चक्कर मात्र 365 दिन में ही पूरा कर लेती है। अब बात यहाँ पर आती है, जब पृथ्वी शनि के पास से गुजरती है, जब बिल्कुल शनि के पास होती है तो पृथ्वी की गति शनि की गति से काफ़ी तेज होती है। एक तरफ बुलेट ट्रेन भागती है तो दूसरी तरफ बैलगाड़ी। तो इस रफ्तार से जब पृथ्वी आगे की तरफ भाग रही होती है, चूंकि उसको 365 दिन में ही एक चक्कर पूरा करना है, तो शनि देव हैं वे बहुत ही धीमे ग्रह हैं और बहुत धीरे धीरे चलते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पीछे की तरफ को भाग रहे हैं। जैसे आप लोगों ने आमतौर पर नोटिस किया है कि गाड़ी पर भी आप लोग सफर करते हैं तो पेड़ पौधे पीछे की तरफ को भागते हैं क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है। ठीक उसी प्रकार से उस ग्रह की तेज गति होने के कारण तो ये जो उल्टी चाल होती है इसी को वक्री गति कहा जाता है। अभी तक शनिदेव केवल एक ही घर का फल दे रहे थे, लेकिन अब वक्री अवस्था में है तो एक घर पीछे का फल भी देते हैं, 2 घरों का फल दे रहे हैं। तो अब इनकी दृष्टियां भी 2-2 हो जाएंगी, अर्थात पहली दृष्टि 2, दूसरी दृष्टि 2, तीसरी दृष्टि 2, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियां हैं। सब मिलाकर के पूरे 6 घरों को तो केवल शनिदेव ही देख रहे हैं। अब इनकी जो जहां पर शनिदेव बैठते हैं उस स्थान पर शुभ फल देते हैं, लेकिन जहां इनकी दृष्टियां जाती हैं वहां पर अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो ग्रह बलवान होता है वो अपने से पीछे घर का भी फल देता है। तो इस प्रकार से अब 2 घरों का फल दे रहा है तो उनकी दृष्टि भी दुगनी हो जाएगी, अर्थात जहां वो सिर्फ एक भाव को देख रहे थे अब 2-2 भावों का फल देंगे। वृषभ राशि वालों, शनिदेव आपके 10वें भाव पर यानी कि कैरियर व्यवसाय के भाव पर गोचर कर रहे हैं। अब शनिदेव वक्री हो चुके हैं तो एक घर पीछे का भी फल देंगे, अर्थात आपके 9वें घर भाग्य स्थान का भी फल देंगे। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव जिस घर पर बैठते हैं उस घर के लिए सब कुछ करते हैं, किंतु इनकी जो दृष्टियां होती हैं वो अशुभ कहलाती हैं, अर्थात जिस भी घर पर देखते हैं तो कोई भी फल इनका शुभ नहीं देखा गया है। आपको किसी भी प्रकार से भ्रम में न डालूंगा और न भ्रम में डालना चाहिए। स्पष्टतया बता दूं कि अगर आपकी कर्म कुंडली में, अर्थात जो आपकी जन्म जहां से आपका जन्म हुआ है, जो डेट बर्थ टाइम में वो जो कुंडली बनती है उसको बोलते हैं कर्म कुंडली, और जो अभी हम बता रहे हैं गोचर की कुंडली है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बली नहीं होंगे, अर्थात ऊंच के नहीं होंगे, मकर और कुंभ राशि पर नहीं बैठे होंगे, तो यहाँ कई परिणाम आपको विपरीत दिखाई देंगे, अर्थात अपने जीवन में आपको सक्सेस नहीं दिखाई देगा, साथ ही कोई नया बदलाव तथा इम्प्रूवमेंट होते हुए भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि शनि बलवान नहीं है तो कोई भी फल नहीं देंगे। अतः वृषभ राशि वाले एक बार अपनी कुंडली का परामर्श जरूर करा लीजिएगा।
अभी यहाँ गोचर की बात करें तो शनिदेव आपके 10वें घर पर हैं और अपने ही राशि पर हैं, यानी कि ऊंच के हैं। और जहां ये पीछे देख रहे हैं तो वो भी इनकी ही राशि है, अर्थात छोटा बम बड़ा धमाका। एक काम, अब जो आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं शनिदेव, वे आपके 9वें घर भाग्य स्थान को भी देखेंगे। तो भाई डबल फायदा क्यों ना होगा, जहां कर्म भी करेंगे भाग्य भी साथ होगा। कर्म क्षेत्र के मालिक शनिदेव अब आपके भाग्य को डेवलप करेंगे, अर्थात उसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे। तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि भाग्य होना बहुत जरूरी है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम कुशाग्रे कृत विद्यास्य वने तिष्ठन्ति मे सुता। जहां पांडव सारे ही विद्याओं में निपुण थे, धनुर्विद्या सब कुछ होते हुए भी उन्हें वन में भटकना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका भाग्य साथ नहीं था। तो भाग्य का साथ होना जरूरी है। अगर भाग्य साथ नहीं होना तो आप कितने ही बड़े विद्वान हैं, कितना ही आपके अंदर बल है, कितना ही सामर्थ्य है, कितना ही आप पैसा फेंक सकते हैं, अगर भाग्य साथ नहीं है ना तो वन वन जा करके भी भटकना पड़ेगा। कहते हैं ना कि राजा भी रंक बन सकता है और रंक भी राजा। ये सब भाग्य का खेल है और भाग्य के कर्म फल के दाता स्वयं शनिदेव है। शनिदेव आपके भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं तो कर्म स्थान को भी देख रहे हैं। जब भाग्य मजबूत है तो आप कोई भी काम करेंगे ना तो उसके पॉजिटिव परिणाम ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र में बैठ करके आप कोई भी बिजनेस का कार्य कर रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, नौकरी में, व्यवसाय में, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो अवश्य में वो आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव यहाँ 10वें भाव तथा 9वें भाव के मालिक बन करके आपके नौकरी क्षेत्र में नए आयामों की खोज करेंगे तथा साथ ही मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राज्य से सम्मान तथा लाभ मिलेगा, ऊंचे तबके के पद मिलेंगे, मंत्री पद या फिर अन्य पदों पर आपकी नियुक्ति होगी। नहीं तो उच्च अधिकारी तथा प्रमोशन के योग भी बराबर चल रहे हैं। साथ ही बिजनेस और व्यापार का काम करते हैं तो एक जबरदस्त उछाल अक्टूबर तक देखने के लिए मिलेगा। साथ ही धर्म कर्म के काम भी होंगे तो तीर्थ यात्राएं भी बढ़ेंगी। यहाँ जितना शनिदेव आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उतने ही परेशानियां भी आएंगी, क्योंकि शनिदेव की पहली दृष्टि आपके 12वें व्यय स्थान पर जाएगी। तो जहां व्ययेश शनि होंगे तो ये आपका व्यय भी कराएंगे, फिजूल खर्ची, व्यर्थ की यात्राएं, चिंता। एक जगह पर काम के लिए जा रहे हैं तो बार बार जाना पड़ सकता है, क्योंकि व्यर्थ की यात्रा होनी है, पैदल चलना है, दौड़ाएगा। साथ में विदेश जाने में भी अड़चन महसूस होगी, पासपोर्ट वीजा में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत सामने देखने को मिलेंगी। वहीं शनिदेव की वक्री दृष्टि आपके 4थे यानी कि माता के घर पर भी जाएगी, तो माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। साथ में भूमि भवन प्रॉपर्टी क्रय विक्रय का काम कर रहे हैं तो उस पर सावधानी बरतें, ऑनलाइन फ्रॉड होने से बचें। वहीं तीसरी तरफ आपकी तीसरी दृष्टि शनिदेव की आपके 7वें घर पर लव पार्टनर के स्थान पर जाएगी, जहां आपके रिलेशन में कुछ कड़वाहट देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपके रिश्तों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग का न हो पाना तथा आपके वार्तालाप आपस में मैच न हो पाना तथा घर में कई ऐसी समस्याएं, छूट-मूट प्रॉब्लम आपको परेशान करती रहेंगी। एक दूसरे के बातों को आप काटेंगे तथा दूसरे की मन इच्छा पूर्ति न होने के कारण आपस में मनमुटाव की स्थिति भी देखी जाएगी। बेहतर यही रहेगा कि अपने नेचर को बदलाव करने की कोशिश करिए तथा अभी थोड़ा समय शांत रहने की कोशिश करिए। समय अच्छा आएगा तो रिश्ते भी सुधर जाएंगे। शनिदेव धर्म क्षेत्र के मालिक हैं और इनको जजमेंट का, न्याय का नेता तथा जज का पद नियुक्त किया गया है और जज का काम है सजा देना। अगर आपके अंदर ऐसे नेगेटिव गुण आते हैं, आप अल्कोहलिक पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं या फिर मांसाहार का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो शनिदेव के गंभीर परिणामों से आपको भुगतना पड़ेगा, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम, इरिटेशन। शनिदेव कई प्रकार के दुष्परिणाम आपको देंगे, जैसे कि शरीर में अनेक प्रकार के रोग, असाध्य रोगों का आ जाना अचानक से, और अच्छी खासी चल रही भी जिंदगी में कई परेशानियां महसूस होना, काम का न चलना तथा मानसिक क्लेश, घर परिवार में टेंशन, बच्चों में उन्नति का न हो पाना जैसी अनेक समस्याएं भी शनिदेव देते हैं। अब इन वक्री दशाओं से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ पर अवश्य जाइएगा, तिल का दीपक जलाना मत भूलिएगा और 5 परिक्रमा
4 बतासे 2 अगरबत्ती जलाना आवश्यक है। बस इतना सा उपाय करेंगे ना तो शनि के अशुभ परिणामों से काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। शनि के वक्री अवस्था से संबंधित यह कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जानकारी ले सकते हैं, अन्यथा जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उसके माध्यम से भी आप निःशुल्क हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ हमारे चैनल पर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और ग्रहों से संबंधित जानकारी समय समय पर आपके सामने प्रस्तुत होती है। तो आज के लिए वृषभ राशि वालों के लिए राशिफल में बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।